हे गाइस, वेलकम बैक टू रियल विक्ट्री स्टडी। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोग को अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, जो भी जितनी भी ग्रंथियाँ होती है ना हमारे बॉडी में, वो मैं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्रंथियाँ जो है ना वो हमारे बॉडी के वो पार्ट्स जो रासायनिक पदार्थ जैसे कि एंजाइम हार्मोन्स का जो उत्सर्जन करते हैं ना, उन्हीं को हम ग्रंथियाँ कहते हैं। मतलब कि जितने एंजाइम और हार्मोन्स उत्सर्जन जो हमारे बॉडी में होते हैं वो पूरा कौन करता है? ग्रंथियाँ करती हैं। हमारी बॉडी में कुछ ग्रंथियाँ ऐसी हैं जो एंजाइम का उत्सर्जन करती हैं और कुछ ऐसी है जो हार्मोन्स का भी उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम का करती हैं और कुछ हार्मोन्स का करती हैं। उसी के बेसिस पर ग्रंथियों को बांटा गया है। पहला बाह्यस्रावी ग्रंथि बोला गया है और दूसरी को अंतःस्रावी ग्रंथि बोला गया है। ठीक है, बाह्य मतलब बाह्य तरफ जो स्रावण करती है और अंतर मतलब अंदर तरफ। ठीक है, कुछ ग्रंथि ऐसी है जो एंजाइम का स्रावण भी करती है। ठीक है, जो एंजाइम का जो स्रावण करती है उसको बाह्यस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, एंजाइम का स्रावण करती है उसको क्या कहा जाता है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्रावण करती है उसे अंतःस्रावी कहा जाता है। हार्मोन अंदर तरफ होता है ना, मतलब हार्मोन अंदर होता है हमारे बॉडी के। ठीक है, तो हम उसको अंतःस्रावी कहेंगे और जो एंजाइम होगा वो बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, कौन कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है। अच्छा, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स प्लस एंजाइम दोनों का स्रावण करती है, मतलब कि बाह्य और अंतः दोनों का स्रावण करती है, वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। और हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही मिश्रित ग्रंथि है, वो है अग्नाशय। ठीक है, अब देखो पीयूष ग्रंथि के बारे में हम जानते हैं। पीयूष ग्रंथि, ये देखो जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पे है पीयूष ग्रंथि और ये मस्तिष्क में ही रहती है। ठीक है, मस्तिष्क की ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और सेल टर्सिका भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। मास्टर ग्लैंड्स और सेल टर्सिका किसको बोलते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। इस ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन निकलता है। ठीक है, एसटीएच हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से। ये शरीर की वृद्धि, हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करता है। ठीक है, जैसे हमारा शरीर ग्रोथ करता है और हड्डी ग्रोथ करता है, वो पीयूष ग्रंथि से होता है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार आता है, ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है और सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि अगर सबसे छोटी बोला जाएगा तो पीयूष ग्रंथि, और सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। टीएसएच हार्मोन ही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? टीएसएच हार्मोन निकलता है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? एसटीएच हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, और थायराइड ग्रंथि से टीएसएच हार्मोन निकलता है। मनुष्य के गले में सांस नली के नीचे स्थित होती है। ठीक है, जैसे हमारा गला होता है ना, यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो सांस नली के नीचे स्थित होती है ये थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अच्छा, थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। आयोडीन की अधिक मात्रा होती है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन की अधिक मात्रा होती है। इसको एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन को। ठीक है, आयोडीन की अधिक मात्रा होती है और इसको इंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहते हैं। ये इसका कार्य क्या होता है? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर, ठीक है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन जो सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे छोटी ग्रंथि है, ये क्या करता है? दोनों एक साथ मिलकर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। तो हमारे बॉडी में जितना भी जल की मात्रा है, वाटर का लेवल जो नियंत्रण करने का काम कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। अगर ये हार्मोन कम हो गया हमारी बॉडी में तो कौन सा रोग होगा? घींघा रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर हमारे बॉडी में कम हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के पीछे ही पैराथायराइड ग्रंथि स्थित होती है। जैसे कि ये सामने था ना, तो वो जस्ट पीछे होता है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, अब इसे निकलने वाला हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो पैराथायराइड ग्रंथि, ये इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में कि
जल हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का कौन नियंत्रण करता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, 2 हार्मोन निकलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन निकलते हैं और कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलते हैं। पैराथायराइड तो ये तो याद रहेगा, ये सिंपल है, लेकिन कैल्सीटोनिन बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये किस कंडीशन में निकलते हैं वो हम देख लेते हैं। पैराथायराइड हार्मोन जब निकलता है तो जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन निकलता है, कब निकलता है? जब जल में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई। हाँ, तो ब्लड में हमारे कैल्शियम की मात्रा कम हो गई तो क्या निकलेगा? पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि से। ठीक है, और जब में ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई, ठीक है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया हमारे बॉडी में, तो कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो कैल्सीटोनिन हार्मोन जो सेकंड वाला हार्मोन है, वो जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है, और कैल्शियम की मात्रा जब कम हो जाती है तो पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। ठीक है, इस हार्मोन के अनबैलेंस हो जाने पर पथरी जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये हार्मोन अगर अनबैलेंस्ड हो जाता है तो पथरी जैसी बीमारी हो जाती है हमारे बॉडी में। अब नेक्स्ट देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन का उत्सर्जन करती है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन का स्रावन करती है। इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन मनुष्य के शरीर को रक्तचाप को कंट्रोल करता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि में मनुष्य के रक्तचाप को कंट्रोल करता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे, कॉर्टेक्स और मेडुला। कहाँ से कितने पार्ट में डिवाइड होता है एड्रिनल ग्रंथि? 2 पार्ट में, कॉर्टेक्स और मेडुला। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ना एड्रिनल ग्रंथि का, कॉर्टेक्स पार्ट से सेक्स हार्मोन निकलता है यहीं से। ठीक है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन निकलता है। ठीक है, अब कॉर्टेक्स वाले पार्ट से क्या निकलता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन निकलता है, और सेक्स हार्मोन भी यहीं से निकलता है। और मेडुला वाले पार्ट से एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है। मेडुला पार्ट से कौन निकलता है? एपिनेफ्रिन। देखो, मेडुला में सेकंड वर्ड ई है ना, तो ऐसे याद रख लीजिएगा, एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है मेडुला वाले पार्ट से, और कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ठीक है, अब कॉर्टेक्स लिखा है उसमें तो बीच में यहाँ पे कॉर्टी आ गया, तो इससे आप याद रख लीजिएगा। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ग्लूकोकार्टिकॉइड्स निकलता है और मेडुला वाले पार्ट से एपिनेफ्रिन निकलता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा नियंत्रण करने का काम करता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ठीक है, एपिनेफ्रिन जो होता है ना, एपिनेफ्रिन ये दिल को धड़कना एकदम से बंद कर दे तो उसे चालू करने का काम करता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन जो मेडुला वाले पार्ट से निकलता है, एपिनेफ्रिन, तो दिल हमारा अगर काम करना बंद कर देता है तो वो उसे फिर से चालू करने में मदद करता है। नोट, कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से, ठीक है, कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से एडिसन रोग हो जाता है। ठीक है, एडिसन नामक रोग हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं। अग्नाशय में आते हैं। नेक्स्ट है, अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिकाएं होती है। ठीक है, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका। ठीक है, अग्नाशय में एक भाग में अलग अलग कोशिका होती है। अग्नाशय में पहला होता है अल्फा कोशिका, दूसरा होता है बीटा कोशिका। बीटा कोशिका से क्या होता है? इंसुलिन का स्रावण होता है। ठीक है, और तीसरा होता है गामा कोशिका। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन की अगर जैसे कमी हो गई तो क्या हो गया है? मधुमेह रोग होता है, तब हम लोग इसका इंजेक्शन लेते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन। ठीक है, हर साल मधुमेह दिवस, ठीक है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।